कुरान कह रहा है मुनाफिकीन मुकदमा नहीं लड़ सकता। जिसके पास वोटर कार्ड है वो मुकदमा नहीं लड़ सकता। जो टीवी पर आता है वो मुकदमा नहीं लड़ सकता। और ऐसे लिस्ट इज लॉन्ग। भारत में कोई समस्या है क्या? तो मेरा कहना है कुरान को स्केप गोट बना के कहो जब तक कुरान है तब तक समस्या है। कुरान तो भाई है लेकिन समस्या कहीं नहीं है। कुरान इन सबको बेईमान डिक्लेयर कर रही है और कुरान तो वो सजा दे रही है जो संविधान नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं अनुभव पांडे और आज के इस प्रश्नोत्तरी सत्र में पूर्व निदेशक धर्मपाल शोधपीठ कुसुमलता दीदी का स्वागत करता हूं। नमस्ते दीदी। दीदी की एक नई पुस्तक लॉन्च होने जा रही है और जब ये वीडियो शायद रिलीज़ हो तो उससे पहले ही आप सभी बुक लॉन्च की वीडियो देख लेंगे शायद। पुस्तक का नाम है कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं। तो इसी पुस्तक से जो मेरे प्रश्न हैं और जो दीदी के संस्मरण हैं सीताराम गोयल जी के साथ, रामस्वरूप जी के साथ, धर्मपाल जी के साथ, उन सब विषयों पर दीदी से प्रश्न पूछूंगा। तो दीदी अभी आप बता रहे थे कि सीताराम गोयल जी के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, मुझको बुलाते थे वो अपने घर और इतनी ऊंची ऊंची किताबें देते थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब मेरे जैसे जो छात्र हैं या मेरे जैसे जो युवा हैं जो इतिहास पढ़ रहे हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि हम उन्हीं से एडमायर करते हैं। ऐसा है कि 1991 में शायद मेरी एक पुस्तक आई थी जेनेटिक एजम्पशंस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज। तो उस पुस्तक को छपवाना था और मेरी जो पहली पुस्तक थी वो हम लोगों ने मनमानी ढंग से छपा ली थी। तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट उस पुस्तक का नाम था, पीप इनटू इंडियाज कॉलोनियल पास्ट। तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस समय शायद एचआरडी मिनिस्टर थे शायद, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। तो उन लोगों ने कहा कृपा करके इस बार ऐसी बेवकूफ़ी आप न कीजिएगा, पुस्तक जब लिखेंगे तो हम लोग छपवाएंगे। ठीक है। तो नानाजी देशमुख का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने जैसी पुस्तक तैयार हुई बोले सबसे पहले मैं पढ़ूंगा। तो वो पढ़े तो बोले पुस्तक हम छपवाते हैं। तो उन्होंने बुलाया सीताराम गोयल जी को दीनदयाल शोध संस्थान में, मिलवाया मुझसे और कहा कि कुसुम की ये पुस्तक है और इस पुस्तक को छापना है। मेरी जो पहली पुस्तक थी रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट वो नाना जी ने भेजी थी रामस्वरूप जी को, और रामस्वरूप जी ने उस पुस्तक की अद्भुत प्रशंसा की थी कि उनकी जानकारी में यूरोप का ऐसा जानकार कोई नहीं था। और धर्मपाल जी उनके मित्र हुआ करते थे। लोग धर्मपाल जी को यूरोप का जानकार मानते हैं। धर्मपाल जी यूरोपियन लोगों की आँखों से जो भारत दिखा उसके जानकार थे। तो जब उनकी किताबें पढ़ी तो मेरे ये तो समझ में आया कि ये क्यों लिखी गई। उन लोगों का सेंट्रल लॉजिक है रामस्वरूप जी का खास करके कि कुरान में ऐसा 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 दिया है और संसार में सारा उत्पात कुरान के कारण है। मैंने कभी उनको पलट के जवाब नहीं दिया। पंकज जी से बहुत मैंने बातें की। तो मैंने कहा भाई इस कुरान का तो कोई पालन ही नहीं करता है। जो ये पुस्तक निकली है मुनाफिकीन और मुशरिक। मैं भी यही जानना चाह रहा था कि इस ऐसी पुस्तकें तो हैं, एक आध दो उपलब्ध हैं, कई कई लोगों ने कुरान पर लिखा है, तो क्या आवश्यकता पड़ी कि एक आपको भी लिखना पड़ा? और नाम भी देखिए बड़ा विवादास्पद है, कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं। ये बिल्कुल विवादास्पद नहीं है। ये किनके लिए विवादास्पद है? जो कुरान को नहीं जानते हैं। कुरान की केवल लोग दो कैटेगरी जानते हैं, काफिर और मोमिन। कुरान में 4 कैटेगरी है और जो 2 महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो मुनाफिकीन और मुशरिक है। अल्लाह ताला परेशान है उन लोगों से। और कौन परेशान है? पैगंबर साहब परेशान है। कुरान में होने का मतलब क्या हुआ? जब पैगंबर साहब जीवित हैं, जब अल्लाह ताला उनको आयत भेज रहे हैं, यानी इन द लाइफ टाइम ऑफ पैगंबर साहब, सूडो मुस्लिम्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अल्लाह।
और अल्लाह सबसे भयंकर और गरम जो दोजक है वो मुशरिक और मुनाफिक के लिए रिजर्व कर रहे हैं। और ये मुशरिक मुनाफिक कौन है, कुरान में तो बहुत विस्तार से दिया, वो भाषा हम लोगों ने थोड़ा बचा लिया है इसमें, कि ये वो जालिम भेड़े हैं, शायद इसमें है कि नहीं, ये वो जालिम भेड़े हैं जो कभी एक, वो ग्रुप को के लिए एक शब्द है, जो कभी एक झुंड में आती हैं कभी दूसरे झुंड में जाती हैं। तो ये मुनाफिकीन कौन है? ये वो हैं who pose themselves as मोमिन, that is believers, but they disbelieve and disobey and violate the instructions of Quran. कुरान में एक पूरा का पूरा सूरा, इनका चैप्टर हमारी भाषा में कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा अध्याय मुनाफिकीन पर है। और जहाँ तक मेरा ध्यान है एकदम शुरू में है, दूसरा तीसरा चौथा है मुनाफिक और मुनाफिकीन। और इसका अंग्रेजी में जो सही शब्द है वो है सूडो, या जैसे क्रिप्टो, क्रिप्टो नहीं है, सूडो है, तो इसका हिंदी में बनावटी है। तो ये जो पहली जो पुस्तक आई हम लोगों की, एनीवे अभी राम स्वरूप जी वाले से इस पुस्तक का पूरा बताते हैं। तो राम स्वरूप जी का वो पुस्तक लिखना बहुत आवश्यक था, क्योंकि गांधी जी और लोगों ने भी किया होगा, एक धंधा चलाया था कि सब मजहबों में अच्छी अच्छी बातें हैं, भाईचारा है, प्रेम है, विनोबा भावे ने, और देश का वातावरण बना दिया गया था। थोड़ा सा उपासना पद्धति भिन्न है, तुम ऐसे पूजा कर लेते हो, वो ऐसे पूजा कर लेता है। रामस्वरूप जी का कंट्रीब्यूशन अद्भुत था कि उन्होंने कहा नहीं भाई, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये भाई झूठ है, लेकिन उन्होंने ये बड़े अच्छे से दिखा दिया कुरान क्या है। कुरान में तो साफ कह रहा है मार 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 मार, काट 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 काट। साफ कह रहा है दुनिया डिवाइडेड है अल्लाह और शैतान में, अल्लाह और शैतान का कांस्टेंट वॉरफेयर चल रहा है, और शैतान पावरफुल है, अल्लाह कम पावरफुल है, क्योंकि शैतान की भीड़ ज़्यादा है। अल्लाह की भीड़ तो पैगंबर साहब के समय 5,000 आदमी नहीं थे। अच्छा, दूसरे एक जगह जो मेरा डिसएग्रीमेंट था सीताराम जी के साथ, कि वो इस्लाम की ताकत और मुसलमान की ताकत को जिस तरह प्रस्तुत करते थे, वो जो अरब की असलियत नहीं जानता है उसको तो बड़ा एग्जैगरेटेड दिखता है। जैसे कि भारत में लोगों को पता ही नहीं है कि अरेबिया की जनसंख्या 50,000 नहीं थी 7th सेंचुरी में। वो आज भी वेरीफाई हो सकती है बिना सेंसस के। कैसे? जहाँ पर ओएसिस है, नखलिस्तान है, पानी है छोटा छोटा दूर दूर, वो तय करेगा साइज ऑफ पॉपुलेशन। और केवल मनुष्य का साइज नहीं, भेड़ और बकरी, भेड़ बकरी ऊंट और आदमी चारों पानी पिएंगे, और ये थोड़ा बहुत नहाए धोएगा, खाना बनाएगा, बाकी काम करेगा। तो साइज ऑफ जनसंख्या में मनुष्य की जनसंख्या नहीं, मनुष्य भेड़ बकरी ऊंट, इन चारों की जनसंख्या डिपेंड करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। और जो 7वीं शताब्दी में जितने नखलिस्तान थे उतने ही आज भी है। और नखलिस्तान की दूरी, ये टेक्निकल चीज़ है, तय करेगी कि साइज ऑफ कारवां क्या होगा। क्योंकि आप पानी पिएंगे, पानी भरेंगे, ऊंट मान लीजिए 3 दिन का पानी गले में भर लेगा, बाकी का पानी अपना है, फिर आपको चल के दूसरे नखलिस्तान पे जाना है, तो पानी जितना है, जितना कि यहाँ से यहाँ की दूरी तय करने में वो पानी आपके लगेगा। तो साइज ऑफ कारवां इज वेरी स्मॉल। इनकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है बदर की लड़ाई। बदर की लड़ाई में कुरान में 1200 लोगों की बात होती है, और कहते हैं कि साहब लड़ने के लिए जिन्न उतर आए थे, अल्लाह ताला ने भेज दिया। तो सब इसको, जो यूरोपियन ऑथर्स ही मैंने ज़्यादा पढ़ा है, ये सब इसको एग्जैगरेटेड हाइपरबोलिक बताते हैं। तो अगर 1200 आपका एग्जैगरेटेड हाइपरबोलिक है, तो आपकी एक्चुअल कितनी हुई? 120 250। भाई 4 गुना 8 गुना 10 गुना तो हाइपरबोल करोगे जी। और ये ध्यान देने की बात है कि कुरान का संग्रह पैगंबर साहब और अल्लाह ताला ने नहीं करवाया। जी जी। भाई अल्लाह ताला चाहते तो उसी वक्त चट्टानों पर लिखा जाता,
खेल था ना अल्लाह ताला के लिए। तो कुरान वही उतर रही है, चट्टानों पर लिख दिया जाता है। या पैगंबर साहब खुद नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन बाकी लोग तो पढ़े लिखे थे। और वहाँ काबा में कविताओं को मढ़वा के टांगने का पुराना रिवाज था। तो ये आयतें भी मढ़वा के टांगी जा सकती थी। मढ़वा के मतलब चमड़े पे, तांबा पे, सोना पे, चांदी पे, जो भी कहते हैं, लिख के टांगी जा सकती थी। ऐसा तो नहीं है। पैगंबर साहब के जाने के बाद उनके 4 खलीफा, बकर, उमर, उमैया, अली, ऐसा कोई नाम है, इन चारों के भी जाने के बाद इन चारों ने भी कलेक्शन नहीं किया, किसी ने लिख के नहीं रखा। किसने किया? जो सनातनी कन्वर्ट हैं, जिनका अरबी लोगों से झगड़ा है। वो लोग कौन हैं? ये सीरिया वाले, जिसको शाम देश कहते थे, वो लोग हैं। और पर्शिया वाले सनातनी हिंदू लोग हैं। इन लोगों ने कलेक्शन करवाया है कुरान का। और कुरान का कलेक्शन अगर 100 आयत कलेक्ट किया गया, 100 ने 1 लाख मान लीजिए कलेक्ट किया, तो परसेंटेज है 99 को जला दिया गया और 1 को रखा गया। तो जो हमारे पास है कुरान, वो कौन सी कुरान है? 99 जलाकर 1 बचाया हुआ। किसके द्वारा? जिसने अरबियों को मार कूट के हरा दिया। ये बात हो गई। तो जो अभी सीताराम जी और राम स्वरूप जी से मेरे जो मतभेद थे कि भाई फिर पैगंबर साहब ने कुल कितने आदमी मारे, और पैगंबर साहब ने जो कन्वर्जन किया वो तो केवल हिजाज में किया है। मक्का, मदीना, तैफ, दोनों ओमान जो कोस्टल एरिया है, दोनों यमन, आज का जो संयुक्त अरब एमिरेट है, जो कुवैत है, जो इराक है, जो ईरान है, वहाँ का तो कुछ है ही नहीं मामला। तो ये 50,000 कोई मक्का, मदीना, तैफ में थोड़ी थे, नज़द में भी नहीं गए हैं पैगंबर साहब। तो 2 चीज़ों पर जो ये पुस्तक है, मेरा इस पुस्तक को लिखने का क्या था, पिछले जन्म का कुछ होगा। मुझे इनकी जो मार काट और जो इनका नारकी कृत्य है, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, उससे घिन आती थी। तो सदा मन में रहता था हाउ टू कॉम्बैट इट, हाउ टू कंटेन इट। इसलिए दिमाग चलता रहता था। तो राम स्वरूप जी की बात और सीताराम जी की बात से मुझे लगा कि ये लिख रहे हैं स्कॉलर्स के बीच में, और उनके जाने के बाद अभी 10-15 साल में अचानक गैर जानकार लोग इनके फॉलोअर हो गए हैं, जो न सीताराम जी के साथ बैठे कभी, न राम स्वरूप जी के साथ बैठे। They are doing it to make the intelligentsia, so-called intellectuals, aware about the reality of Quran. It is not similar to Mahabharata. It is not similar to Ramayana. It is not similar to Gita. जो धंधा चलाया था गांधी जी और विनोबा भावे और ऐसे बहुत सारे लोगों ने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अरे बाइबिल और कुरान तो आया ही है बैर करने के लिए भाई। और ये तो अल्लाह ताला, और उसमें तो, इसमें तो अल्लाह ताला बोलते हैं, ऐसा बताते हैं, उसमें तो गॉड नहीं बोलते हैं, चर्च का प्रीस्ट सब गढ़ा है। बट इट इज़ प्राइमरली फॉर बैर करना। तो ये बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था किसका? राम स्वरूप जी का और सीताराम जी का। सीताराम जी का ये बताना कि ये कितने क्रूर हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन था। बट आई डिसएग्रीड। मैं उन लोगों से कई बार कहती थी कि आप लोग जो लिखते हैं ये आम आदमी के काम का नहीं है। तो उनसे ही मैंने सीखा कि बेटा आम आदमी कुछ होता नहीं है, वो कुछ करता नहीं है, वो रिसीवर होता है। काम तो थोड़े से लोग करते हैं। तो हम लोग जो ये काम कर रहे हैं 100 आदमियों के लिए कर रहे हैं। 100 आदमियों की बात समझ में आ गई तो काम हो जाएगा। एंड नाउ आई एग्री विद देम। नाउ का मतलब पिछले 10-15-18 साल से। तो जब राम स्वरूप जी का देहांत हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो रखा गया था श्रद्धांजलि सभा, उसमें बोले थे पूजनीय सुदर्शन जी, लाल कृष्ण आडवाणी और कुसुमलता केडिया, और 1-2 और थे। एक तो शायद मलकानी जी जो थे वो बोले थे, या कौन था, 2 लोग और थे।
ये कोई जो आजकल राम स्वरूप जी और सीताराम जी के साथ बैठे, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग राम स्वरूप जी और सीताराम जी की राइटिंग को बिना समझे प्रयोग करके ये बता रहे हैं कि साहब कुरान को एडिट करो तब कुछ होगा। ये क्या बता रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग दिखाई दिए, इन्होंने मोमिन नाम छोड़ दिया, मोहम्मदन नाम छोड़ दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इनको मोहम्मदन कहा जाता था, फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद। क्रिश्चियन फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। आज कहीं सुनते हैं मोहम्मदन शब्द आप? मोहम्मदिया। आज क्या बन गए? इन्होंने मोहम्मदन शब्द छोड़ दिया, मोमिन शब्द छोड़ दिया, और ये बन गए मुसलमान और मुस्लिम। तो आज का तो इनको जानकारी ही नहीं है कि मूल समस्या मुनाफिक है और मुशरिक है। अभी मुनाफिक मुशरिक क्या है बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरा प्रश्न भी यही है कि जालिम, काफिर, मुशरिक, मुनाफिकीन कौन है? तो ये वो हैं जो कुरान में अल्लाह ने जो पैगंबर साहब को बताया उसका पालन नहीं करते। जैसे एक, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैनॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। अल्लाह ताला ने जो कुछ बना दिया, तुम अल्लाह बनने की कोशिश मत करो और तुम उसका नकल नहीं करोगे। इसीलिए ये मूर्तियों को तोड़ते हैं, पेंटिंग्स को मिटाते हैं। क्यों? कि तुम अल्लाह बनने की कोशिश कर रहे हो। और अभी क्या हो रहा है, ये मूर्तियां भी बना रहे हैं, किसकी? खुद ही की बना ले रहे हैं। सद्दाम हुसैन पेंटिंग से ज्यादा एक्यूरेट कैमरे से फोटो ले रहे हैं। कौन? ओसामा बिन लादेन। तो ये हदूद गुनाह है। दे आर ट्राइंग टू बी लाइक अल्लाह। हदूद गुनाह का मतलब वो गुनाह जो आप हद से आगे बढ़ गए। कौन सी हद? जो हद अल्लाह ताला और बंदा के बीच की है। तो आप भारत में मुझे 2 मुसलमान बता दीजिए जो कैमरे को नहीं फेस कर रहा है। इन सबके पास वोटर कार्ड है, सबके पास है। ये सब ये सिनेमा में इतने मियाँ हैं। इसीलिए मैंने एक नया क्या पुराना शब्द है, मैं गांव की हूँ तो गांव में सब मियाँ 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 कहा जाता था। तो बचपन में मैंने मियाँ ही सुना है, मुसलमान मोमिन नहीं सुना है। तो जितने मियाँ फिल्म लाइन में बैठे हैं, आपने एक फतवा सुना सलमान खान के खिलाफ, शाहरुख के खिलाफ, नौशाद के खिलाफ, वहीदा रहमान के खिलाफ, मीना कुमारी के खिलाफ? ये मुनाफिक है। आपने एक फतवा सुना, सब के सब गाना बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं, कोई पी पी करके शहनाई बजा रहा है। फॉर अस दे आर वेरी गुड, लेकिन फॉर कुरान दे आर वॉयलेटर्स। सारे के सारे ये देवबंदी बरेलवी टीवी पर आ रहे हैं आजकल का ओवैसी। वॉयलेशन ऑफ कुरान, वॉयलेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ अल्लाह। तो ये मुनाफिक शब्द क्या है? टेक्निकल कुरान का शब्द है। तो मुनाफिक और मुशरिक उनका शब्द है। अब ये मुनाफिक को और बता रहे हैं। फिर हदूद गुनाह कहा, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। शराब है, भांग है, गांजा है, दवाइयाँ हैं, चाय है, कॉफ़ी है, लिस्ट गोज ऑन। इसमें खाना पीना, छूना, व्यापार करना, प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेसिंग करना हदूद गुनाह। ये ISIS का सारा आमदनी कहाँ है? मुजाहिद का आमदनी क्या है? और क्या क्या है ना, वो हमास का, और एक क्या था, अलकायदा का, और वो बोको हराम का। ये क्या कहते हैं जी, हम कट्टर हैं। अरे तू तो सबसे अधिक पनियल है, बेईमान। बेईमान, बिना ईमान का। तो ये सब बेईमान है। इसका टाइटल होना चाहिए था बेईमान मुसलमान। ठीक है, जिनका इनाम नहीं है। तो भैया तुम सब मदरसे से पढ़ के आए हो, तुम सबने कुरान पढ़ा है। हमको तुमको तुमको ना पता हो ये तो स्वाभाविक है। तुमको हदूद गुनाह नहीं पता है, तुमको सूरा मुनाफिकीन नहीं पता है। ये संभव है? देवबंदी और क्या वो बरेलवी तुमको नहीं पता है क्या? ये संभव है?
मजार की पूजा मना, अब वो तो मुशरिक में आएगा, अब ये पहले इसमें आ रहा है। अब देखिए मुनाफिकीन में संगीत, डांस सब मना है, सब नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वॉयलेशन। सब गा रहे हैं, वॉयलेशन। आपको याद होगा कि बहुत दंगे हो जाते हैं कि मस्जिद के सामने से हरि नाम संकीर्तन कीर्तन निकलो। ये नालायक फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के सब गाना गा रहे हैं, राम जी का, कृष्ण जी का। हमको तो गाना, स्मृति गड़बड़ है, गाना याद नहीं आ रहा है। आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए फिल्मी भजन, मोहम्मद रफ़ी गा रहा है और म्यूजिक वाले हैं और कौन कौन है, और ये नाच रहे हैं सलमान खान, शाहरुख खान और दिलीप कुमार। आपने एक फतवा सुना, अब आगे सुनिए। मुनाफिकीन का फटाफट लिस्ट दे रहे हैं। कुरान में सूद हराम है, इंटरेस्ट लेना, सब बैंक में जमा कर रहे हैं। और इनका भयंकरतम गुनाह देखिए, उसमें 5 स्तंभ बताए जाते हैं, उसमें एक हज करना है। इफ़ यू आर फाइनेंशियली फिट एंड फिजिकली फिट, हज इज़ ऑन यू। अगर आपका देह से मजबूत है, ठीक ठाक है, यात्रा कर सकते हैं और रुपया पैसा आपकी अपनी कमाई का है, तो आपको हज करना। अकबर गया था हज करने, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब का बच्चा गया था, टीपू सुल्तान गया था, हैदर अली गया था, गजना का महमूद गया था, घूर का महमूद गया था, अलाउद्दीन खिलजी गया था। तुम इसको मुसलमान कैसे कहते हो? ये बेईमान है। भाई फिजिकली फिट था और पैसा था, और न ये गए न इसकी लुगाई गई, सुविधा भी थी, और न इसका सूबेदार गया, न इसका, द इंटायर स्टेट अपरेटस कोई नहीं गया। और ये अकबर, ये तो गाय की पूजा कर रहा है, सूर्य की पूजा कर रहा है। अकबर ने इस्लाम छोड़ दिया, पब्लिक डिक्लेरेशन, दीन इलाही चालू किया, पब्लिक डिक्लेरेशन। सारा मियाँ और सारा सेकुलर सेटअप उसको क्या कहता है? मुस्लिम बादशाह। कुरान तो है, अभी भी है भाई, छपा हुआ है हिंदी अंग्रेजी सब। अब मैंने एक्स मुस्लिम्स को सुना, खास करके सच वाला जी को, वो अरबी के जानकार हैं। हम लोग तो हिंदी में पढ़ लेते हैं या अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, मीन्स वी आर रीडिंग ट्रांसलेशंस। वो जो बता रहे हैं वो तो माइंड बॉगलिंग है, उस पर मैं आज चर्चा नहीं कर रही हूँ। लेकिन कुरान, वो तो कह रहे हैं मेरे पास वो 19 कुरान है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि 3 तलाक कुरान में नहीं है तो रद्द। वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना मस्जिद नहीं है, मस्जिद रद्द। तो भैया फोटो खिंचाना है क्या कुरान में? नहीं। तो तुम फोटो काहे खिंचवा रहे हो? तुमको वोट दिए बिना क्यों मरे जा रहे हो? तुमको वोट देना जरूरी है, तुमको अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है, तुमको कुरान पर भरोसा नहीं है, तुमको पैगंबर साहब पर भरोसा नहीं है। आगे लिस्ट सुनिए। तुमको इस्लामिक बैंकिंग चाहिए, अल्लाह ताला ने तो मना किया है। तुम हमें ईमान नहीं है, दीन पर ईमान नहीं है, पैगंबर पर ईमान नहीं है, कुरान पर ईमान नहीं है। यू आर ए लॉलेस क्रीचर। So these lawless creatures of Islam are creating lawlessness in the cover of Islam, which stupid secularists have provided them. Ignorant Hindus have provided them. भी उनसे बात कर लो, इसलिए एक छोटी पतली सी किताब है, ये जरा सी किताब है, और हमको बताने की जरूरत क्या है भाई? अब आगे लिस्ट लंबी करें। भारत में नहीं, दुनिया में मोमिन, अब कोई जन्मता वनमता छोटा, कोई 2-4-5 हजार हो तो पता नहीं, लेकिन जो कट्टर इस्लामिस्ट अपने को कहता है वो सबसे बड़ा बेईमान है। सद्दाम हुसैन की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रहा है, बड़े बड़े फोटो बनवा रहा है, ये सारे टेररिस्ट वीडियो रिलीज कर रहे हैं। पैगंबर साहब ने वीडियो रिलीज किया था। पैगंबर साहब को अल्लाह ताला ने जिता दिया, तुमको नहीं जिताएंगे।
अब थोड़ा सा मुशरिक पर आ जाइए। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? केवल मेरी बंदगी करोगे। इसी के लिए ना पैगंबर साहब को पैगंबर बनाया, अपने मैसेज का मैसेंजर। ये नालायक क्या कर रहे हैं? जाके वहां पर अयोध्या जी में नया राम मंदिर बना है ना, इंद्रेश जी उनको बुलौआ दे रहे हैं, वो सब पहुंच जा रहे हैं। इंद्रेश जी तुम्हारे पैगंबर हैं कि भाजपा तुम्हारी पैगंबर है कि संघ तुम्हारा पैगंबर है? ये अमरनाथ की यात्रा करवा रहे हैं हिंदुओं को। अभी हज वाली बात अधूरी रह गई। और इन नालायकों को देखिए, भारत की सरकार के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द नहीं था। 75 में सेकुलरिज्म शब्द आया। भारत में 85% 80% हिंदू रहते हैं। इनके टैक्स से राजकोष बनता है, यानी काफिर के पैसे से सब्सिडी लेके तुम हज कर रहे हो। वो भी गुनाह है। और वे हवाई जहाज, गुनाह तो छोटी चीज है, हदूद गुनाह है। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, अनपार्डनेबल क्राइम अकॉर्डिंग टू कुरान। अगर तुम मोमिन हो और तुमसे गलती हो गई फॉर एनी रीजन, तो कुरान कहता है टेक पनिशमेंट। जाओ अपने घर में अपना हाथ पांव काट लो, अपना सिर काट लो, अपने को कोड़े मारो, अपने को कुत्ते से निचवा लो। 5 माई बाप, 5 तो होते कोई भारतवर्ष में मोमिन जो इनको सजा देते। जितने टीवी पर आ रहे हैं सब हज को गए हैं भारत सरकार की सब्सिडी से। आगे सुनिए, रोजा इफ्तार। कांग्रेस वालों जितना बेईमान कोई नहीं है। ये किसके सगे बनते हैं? मोमिन के नहीं, मुनाफिक के। सजा बन के क्या करते हैं? 1 महीना ये रामदान करते हैं। इनको देखिए कितने पिलपिले हैं। शब्द क्या है? रामदान। अरब में क्या बोला जाता है? रामदान। अल जजीरा पर जाइए, बोला जाएगा रामदान। तुम यहाँ रमजान कहते हो। तुम अपने सो कॉल्ड पवित्र महीने का नाम भी बिगाड़ दिए। हम लोग शिवरात्रि को शबे बारात कह सकते हैं क्या? कट्टर हैं कि बेईमान हैं? तो ये कांग्रेस वालों ने क्या बदमाशी की? तू कर रोजा, हम तेरे को वो खजूर खिला के तेरा रोजा तोड़ेंगे और रोजा तोड़ के तेरा सब सवाब डस्टबिन में, शैतान के खाते में। अच्छा, कांग्रेस कर रही थी, सपा कर रही थी, बसपा कर रही थी, ममता कर रही थी, तुम्हारा दीन खराब कर रही थी, और ये उसी के पीछे पीछे जाते हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने बंद कर दिया। दे आर हेल्पिंग देम इन दियर दीन। ठीक है, लेकिन तेरी मति मारी गई थी भुक्खड़, बेईमान, कि तू काफिर के यहां खाने चला गया। इस्लाम का क्या हुआ? दीन का क्या हुआ? अल्लाह ताला के इंस्ट्रक्शन का क्या हुआ? पैगंबर साहब की शहादत का क्या हुआ? इनको कोई परवाह नहीं है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का, आई डिसएग्री विद लॉट ऑफ प्रोविजंस, कहता है कि सबका सम्मान करो, कुरान का, बाइबल का सम्मान करो। तो मैं तो भैया सम्मान करती हूँ डिस्पाइट माई इंटेंस डिसएग्रीमेंट। मैं कुरान को फॉलो नहीं करूंगी, लेकिन जो कुरान का नाम लेता है उसको तो डंडा मारूंगी। तू तो फॉलो कर। यही तो सम्मान करना हुआ ना। मेरा भयंकर डिसएग्रीमेंट है गांधी जी के साथ, जो उन्होंने लड़कियों स्त्रियों के साथ परवर्ष गंदगी मचा रखी है। लेकिन एक कुछ तो बात कायदे की कहते हैं जी अच्छा हिंदू हिंदू, अच्छा हिंदू बन, बुरा बुरा अच्छा मुसलमान बन, अच्छा ईसाई बन। तो भाई तुम हज करने, रोजा लेने, तुम्हारा एक बादशाह हज करने नहीं गया, तुम्हारे हर बादशाह ने अपनी पेंटिंग बनवाई है, औरंगजेब ने भी, टीपू सुल्तान ने भी। तू तो हिंदुओं से इतना डरा हुआ है, उनसे इतना
ऑड है को क्या बोलेंगे, मोहित है कि तू उनकी तरह कलगी धारण करता है, उनकी तरह साफा पहनता है। पैगंबर साहब पहने थे साफा कलगी, गहना पहनता है, आभूषण पैगंबर साहब पहने थे। अल्लाह ताला चाहते तो भेज न देते। तू महल में रहता है क्योंकि हिंदू राजा सम्राट महल में रहता है, पैगंबर साहब महल में रहे थे, ताड़ की झोपड़ी में रहे थे। तू कौन है? बेईमान मुनाफिकीन, जिससे पैगंबर साहब परेशान थे, जिससे अल्लाह ताला परेशान थे। अब मुशरिक अल्लाह के साथ जिसको नहीं उसको तुम लोग जोड़ लेते हो। कोई हनुमान जी की पूजा करने पहुंच जाता है, कोई शिव स्रोत गाने लगता है। हिंदुओं के लिए तो बहुत अच्छा है कि भाई ना तुम घर के हो ना घाट के हो, लेकिन कुरान के लिए, संसार में यदि मोमिन हैं तो उनके लिए। अच्छा, इसके बाद हजारों लाखों मजार बना दिया तुमने और मत्था टेकते हो। तुमको लाखों मजार पर ही अल्लाह मत्था टेकना था, तो अल्लाह ने पैगंबर साहब को इतनी कुर्बानियां क्यों दिलवाई? मक्का छोड़ के मदीना भागे थे, हिजर किया था, और भी पता नहीं कितनी तकलीफें सही थे वो। तुम अमरनाथ की यात्रा में जाते हो। मुझे अभी कल किसी ने बताया कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन का पूजा फूल और प्रसाद ये सब बेच रहे हैं 2 रुपल्ली के लिए। और हमारे ये सीताराम जी और राम स्वरूप जी के जो फॉलोअर हैं, मेरा तो मन नाम लेने का कर रहा है, लेकिन चलो नाम नहीं ले रहे हैं, 5-7 जो बने हुए हैं, वो कह रहे हैं जी अल तकिया है। ये भाई इसको अल तकिया कहते हैं कि बेईमानी कहते हैं यार? इतना भी नहीं समझते हो तो जो विषय जानते हो उस पर लिख पढ़ लो। काहे कुरान पर हाथ उठाते हो, इस्लाम पर हाथ उठाते हो? भाजपा संघ को गाली देना है और कोई ग्राउंड पर गाली दे दो। अल तकिया क्या है तुमको पता ही नहीं जी। ये जो जानकारी नहीं पहुंच रही है, इसके पीछे क्या स्टेट का हाथ है या फिर कौन सी उनके अपने ही जानकारी नहीं लोग? पहुंच रही है? मतलब ये गुनाह है, ये तो पढ़ रहे होंगे वो कुरान में डेली, लेकिन इसके बावजूद भी ये इसको कहाँ अपना रहे? भाई तो चलिए असली बात कह देती हूँ, कुरान तो मानने योग्य है ही नहीं ना। ये लोग कौन हैं? ये सब लोग कन्वर्ट हैं। भारत में, पर्शिया में, सीरिया में, लेबनान में कौन लोग हैं? कन्वर्ट हैं। कहाँ से कन्वर्ट हैं? सनातन से। ठीक। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? शराब मत पियो, म्यूज़िक मत करो, डांस मत करो, कमाओ मत, गरीब की तरह रहो, पैगंबर साहब के साथ रहो। तो भाई इतना दीन का दम तो है नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये थोड़ा घर का थोड़ा घाट का, या कह लो न घर के हैं न घाट के हैं। कन्वर्टेड डोंट वांट टू लीव द लग्जरीज ऑफ सनातन। इसीलिए इनको क्या कहा गया? ये वो कपटी से भी बहुत स्ट्रांग शब्द है। वो रेवड़े हैं जो कभी, वो भेड़ें हैं जो कभी एक रेवड़ में जाती हैं कभी दूसरे में। दोनों का ये चाहते हैं। संसार में इस्लाम तो करीब करीब पैगंबर साहब के साथ चला गया, कारण अरब गुलाम हो गए। ये भी लोगों को नहीं पता। अब नहीं पता। हाँ, आपका प्रश्न था स्टेट के कारण है क्या? तो 1947 के बाद तो भाई जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के हाथ में स्टेट का आया, हैंडल है। तो एकेडमिया और मीडिया गया मियाँ लोग के हाथ में और कम्युनिस्ट लोग के हाथ में। तो स्टेट का एक बड़ा रोल था। किंतु भाई समाज का भी तो कोई रोल होता है। राम स्वरूप जी काम कर रहे थे ना, सीताराम जी काम कर रहे थे, आर्य समाज काम कर रहा था, आर्य समाज के हजारों स्कॉलर्स काम कर रहे थे। हिंदुओं की भी जिम्मेदारी थी इन चीज़ों को देखते, और हिंदू इन चीज़ों को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। कौन से हिंदू? जो मॉडर्न सेक्टर के बाहर हैं, जो बक 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 नहीं कर रहे हैं,
जो बकबक कर रहे हैं वो कह रहे हैं कुरान को एडिट कर। अरे उसको देख लो ना, अरेबिया वाले, वो क्या MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो तो कुरान के साथ जो करना है वो कर रहा है। अब इन लोग को तो ये भी नहीं पता कि कुरान का कलेक्शन कब हुआ है। इनको तो ये भी नहीं पता कि सचवाला जी के पास 19 ठो कुरान है। इनको तो ये भी नहीं पता कि जो कुरान अभी चल रहा है ये मेरी समझ से 20वीं शताब्दी में एडिट करके चलवाया गया है, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के द्वारा। मेरा कंसर्न था हाउ टू कंटेन दिस लॉलेसनेस। तो मेरी ये समझ में आया, जो कुरान को भी वॉयलेट कर रहा है और जो संविधान को भी वॉयलेट कर रहा है, ये वो लॉलेस ग्रुप है। और ये ग्रुप फंक्शन कर रहा है स्टेट पैट्रोनेज में। अगर भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार, कहीं की भी सरकार ये टूटे फूटे संविधान के नियमों को लागू कर दे तो आज दुनिया में, भारत में टेरर खत्म हो जाए। भाई नियम है ना कि रेप पर सजा होगी जी। ये तो नियम नहीं ना है कि रेप मियाँ करेगा तो सजा नहीं होगी जी। है क्या? नहीं। रेप करने पर आप करो, दंगा होने पर सजा होगी, अवैध अगर कब्जा है तो सजा होगी। ये जो कानून आया, कौन सा वक्फ बोर्ड, किसने बनाया? मनमोहन सिंह या किसने बनाया था? कि नरसिम्हा राव ने शायद बनाया था, किसने बनाया था? तो स्टेट करवा रहा है लॉलेस एलिमेंट का इस्तेमाल फॉर मैनिपुलेशन ऑफ वोट। तो इस पुस्तक का जो थ्रस्ट है, जो प्रयोजन है, वो ये है कि दुनिया जिसको टेरर के नाम से जान रही है, जो वस्तुतः लॉलेसनेस है, टेरर नहीं है। भाई अमेरिका ने चाहा तो क्लोज कर दिया। ISIS किसने बनवाया था? अलकायदा किसने बनवाया था? ओसामा बिन लादेन को किसने बनवाया था? अभी जो हूती का प्रॉब्लम चल रहा है वो बिना रशा ईरान के चल रहा है। बोको हराम पर किसका पैट्रोनेज है? आपको शायद नहीं पता होगा, सुनने वालों को पता है। 2 ग्रुप है 1945 के बाद, अमेरिका वाला ब्लॉक और एक रशिया वाला, और इसमें इस्लामिक कंट्री ये मेढक की तरह इधर उधर कूदते फादते रहते हैं। तो इन सबको स्टेट पैट्रोनेज है, और जब मन करता है ये जरा सा पैजामे से बाहर होते हैं। ओसामा पैजामे से बाहर, आउट। IS आउट, पाकिस्तान आउट। और अभी तो आपने सुना होगा जो अब्राहमिक एकॉर्ड आया है, इसमें इजराइल के पास क्या पावर आया है? 6-7 देश हैं, सऊदी अरेबिया और नाम भूल रहा है मुझे, 6-7 देश हैं यहाँ वाले। इनका बंदरगाह इजराइल देखेगा, इनका एयरपोर्ट इजराइल देखेगा, इनका डिफेंस इजराइल देखेगा, इनका इंटेलिजेंस इजराइल देखेगा, इनका बैंकिंग इजराइल देखेगा। तो भैया तेरे पास बचा क्या? ठीक है, तो भारत में क्या हो रहा है? जितना स्टेट ने छूट दे रखा है, इंक्लूडिंग मोदी जी, इंक्लूडिंग योगी जी, इंक्लूडिंग हेमंता विश्व शर्मा। अब उनके स्टेट क्राफ्ट के बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं। 370 यूं उड़ गया। यही मोदी जी, यही अमित शाह। अभी CAA यूं आ गया, अभी खालिस्तान वाला इश्यू यूं हो गया। भाई सीधा ये सोचो, स्टेट की पावर, इसके अगेंस्ट सिटीजन की पावर, ऑर्गेनाइज सिटीजन है। कितना? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 1 करोड़। उसमें स्त्री भी है, बच्चा भी है, बुढ़ा भी है जी। उसके पास जो आर्मामेंट है वो स्टेट के आर्मामेंट की तुलना में क्या है भाई? If citizen groups are creating lawlessness, law and order, violence and terror is exclusively underlining with the consent of state, often patronized, nurtured and nourished by state. तो ये पुस्तक इसलिए है, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल, कोर्ट में चले जाओ। पैगंबर साहब ने कहा है, अल्लाह ताला ने कहा एक मज़ेदार बात, कि जो मुनाफिक हैं, जो मुशरिक हैं, वो मस्जिद को आबाद नहीं कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं।
वो मस्जिद का, मदरसे का, कब्रगाह का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। सारे मुकदमे ख़त्म। मुकदमे में देखा जाता है आपकी लोकस स्टैंडाई है कि नहीं। जी। आप वादी और प्रतिवादी के रूप में मुकदमा लड़ सकते हैं कि नहीं। नहीं लड़ सकते। भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट वाले जज लोग को अरबी नहीं आती है, सच वाला से ही पूछ लो। सुप्रीम कोर्ट बैठा रहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसका अनुवाद दो, तो हम फैसला पढ़ के अयोध्या वाला सुनाएंगे। तो भाई तुम अरबी का अनुवाद किससे करवाओगे, सच वाला जैसे लोगों से या किससे? तो भैया तुम देख लो ना, ये मोमिन है कि मुनाफिकीन है। कुरान कह रहा है मुनाफिकीन मुकदमा नहीं लड़ सकता। जिसके पास वोटर कार्ड है वो मुकदमा नहीं लड़ सकता। जो टीवी पर आता है वो मुकदमा नहीं लड़ सकता। और ऐसे लिस्ट इज लॉन्ग। भारत में कोई समस्या है क्या? तो मेरा कहना है कुरान को स्केप गोट बना के कहो जब तक कुरान है तब तक समस्या है। कुरान तो भाई है लेकिन समस्या कहीं नहीं है। कुरान इन सबको बेईमान डिक्लेयर कर रही है और कुरान तो वो सजा दे रही है जो संविधान नहीं दे रहा है। इतना तो हिंदी ट्रांसलेशन के कुरान में लिखा है। और आजकल तो वो एक्स मुस्लिम्स की बाढ़ आई हुई है। तो ये पुस्तक का सिंगल प्रयोजन है कानून के रास्ते से, कानून भी उन्हीं का शब्द है, संविधान के रास्ते से, वर्तमान डिफेक्टिव इंडियन पीनल कोड के रास्ते से भारत में मुनाफिकीन प्रॉब्लम को 2 मिनट में हैंडल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने चाहे सीताराम गोयल जी या राम स्वरूप जी के साथ जो संस्मरण थे आपके, उन्होंने उसके बारे में बताया। आपने पुस्तक के बारे में बताया कि लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके कुरान के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो जो अभिनेता हैं जो काम कर रहे हैं, वो इस्लाम मुसलमान बनने का ढोंग पाखंड है, एक प्रकार का बनावटी मुसलमान। आपकी बहुत सारी पुस्तकें, आशा करते हैं सब दर्शक पढ़ेंगे। और ये छोटी सी पुस्तक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले शौकीन हैं तो 3 घंटे 4 घंटे में पुस्तक पूरी पढ़कर ख़त्म कर देंगे। मैं चलते चलते बता दूं, वॉइस ऑफ इंडिया से एक राम स्वरूप जी की पुस्तक इकोनॉमिक्स पर है और एक मेरी पुस्तक है जेनेटिक अजम्पशंस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम।